नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विस्को मेटल डिटेक्टर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं कमलेश, जोधपुर राजस्थान में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास क्लाइंट आए हैं। इन्होंने मशीन जो लिया था काफ़ी टाइम पहले, वो भी लिया था जयपुर के किसी डीलर से। तो सर, ये मशीन आपने कब लिया था, कितना टाइम पहले लिया था? 2 साल। 2 साल हो गया आपके पास। तो इनको जो है थोड़ा समझने में और चलाने में दिक्कत आती है। जिससे आपने लिया था वो आप कभी फ़ोन करता था, आपको फ़ोन उठाता, समझाता है आपको? नहीं समझा। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं वैसे? नीमच जिला से। तो हमारा एक तरीके से सबसे पहला फर्ज आपको समझना होता है कि अगर हम मशीन किसी को बेच रहे हैं तो कोई भी डीलर हो, वो डीलर से एक निवेदन ये रहता है कि भाई आप उनको मशीन सिखाया करो। ग्राहक आपको 2 साल में, 3 साल में, 5 साल बाद भी अगर आपको फ़ोन करे तो आपने ये पैसा लेकर मशीन दी है, तो कृपया करके ग्राहकों को मशीन जो है समझाइए, सिखाइए। वो किस प्रकार से काम करती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे तो वो एक ग्राहक जो है अपने लिए 10 ग्राहक लेके आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये, इंडिया में आप चाहे कहीं पर भी मशीन किसी को भी बेच रहे हो तो इनको समझाना और सर्विस सपोर्ट देना सबसे बड़ी बात है। हालांकि इन्होंने हमको कोई पैसा दिया नहीं, लेकिन मेरा भी एक फर्ज बनता है इंसानियत के नाते कि भाई आपको समझाऊँ। मैं इनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं इनके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो बांट रहा हूँ। तो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आपको बताते हैं, हालांकि आपको कुछ चीज़ें मोटा मोटा पता ही होगी। ये तो रहता है अपना, ये जो बटन है ना, इसको चालू करना, ऑन कर दिया। उसके बाद में जैसे ये मशीन चालू होती है, इसकी एक सबसे मेन प्रोसेस है। आप एक वीडियो शूट कर लो इस मशीन का, मैं किस प्रकार से जो है इसको कर रहा हूँ। जैसे ये बार बार इस तरीके से कर रही ना, इस मशीन को अपन रीसेट भी कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका एक बार वॉल्यूम जो है ये खोल देता हूँ। जैसे अभी ये इस तरीके से कर रही है। अब इसकी ये इकोनॉक्स जो अपनी 800 मशीन है। तो अब इसको मैं, ये मशीन है, अभी इसको मैं रीसेट करना दिखाता हूँ। इसको इस तरीके से आपको होल्ड करके रखना है बटन। ये लिखा हुआ आएगा FP फैक्ट्री प्रीसेट। इसको पुश करके रखना। हाँ, पुश करके रखना हो तो बार बार नहीं करना, एक बार अपने को रीसेट करना है। हाँ। अभी पहले कितनी बज रही थी ये? हाँ, बहुत बज रही थी। अभी थोड़ा कम बज रही है। तो जो भी सेटिंग्स में हमने छेड़छाड़ की थी ना, हाँ। वो इसकी मशीन की जो है सेटअप है। अब सबसे पहले अपन को जैसे करना क्या है कि मशीन को हमने ऑन कर दिया। ऑन होने के बाद में ये जो सेटिंग का बटन है ना, हाँ। ये एक बार दबाना है। हाँ। और ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को हम लोग दबाना है। तो ये मशीन कर रही है नॉइज कैंसिलेशन। यानी कि नॉइज का मतलब होता है मशीनों के लिए जो नॉइज काम आती है ना, वो आवाज वाली नॉइज नहीं, आसपास के जैसे मोबाइल नेटवर्क हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो लाइट से तरंगें निकलती है, उस वजह से मशीनें इस प्रकार से बिहेव करती है। उसके बाद में आपको लगता है भाई ये हो गया अपना नॉइज कैंसिल। अब ये आता है एक ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन। उसके बाद इसको दबाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन चालू हो रहा है, आप देखो ये आता है ऑटो ट्रैक। ऑटो ट्रैक का मतलब ये रहता है कि मशीन अपने आप जैसे जैसे चलेगी, ग्राउंड बैलेंस जो है इसका बनता रहेगा, हमको कॉइल को पंप करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाता है अपना ऑटो ट्रैक। उसके बाद में अपन जाता है, ये वॉल्यूम आती, आवाज सुनने की क्षमता। ये इसका थ्रेशोल्ड आता है। थ्रेशोल्ड अपने को खोलना नहीं है, जो अपने इतना काम नहीं आता। ये आते हैं इनके टोन आते हैं अलग अलग के। उसके बाद में ये बीच में से कोई अगर मेटल हटाना हो, नॉच वगैरह लगाना हो, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। और ये आता है अपना कॉइल स्वैपिंग स्पीड वगैरह, इस प्रकार से अपनी क्या रहती है वो सारी चीज़ें। अब अपन मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये मोड जो चेंज करना होता है ना, वो ये बटन से करते हैं। ये अभी मोड ये है, ये हो गया फील्ड मोड, फील्ड का ये हो गया। थोड़ी सेंसिटिविटी में कम करता हूँ, अंदर है अपन मोबाइल वगैरह सब अपने पास है। और उसके बाद में इसका जो लास्ट का मोड आता है ना, गोल्ड मोड, वो सबसे सेंसिटिव मोड होता है मशीन का। ये वाला ये इकोनॉक्स 800 का जो गोल्ड मोड है वो सबसे सेंसिटिव मोड है। इसमें हल्की सी तो ये वॉइस करती है, उसमें कोई इशू नहीं। और इसमें जब भी आप ये मोड यूज करो तो आप इसका जो थ्रेशोल्ड जो है ये ऐसा थोड़ा खोल के रखना। और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से ये मशीन जो मेटल का रिएक्ट करती है और कैसी इसमें वॉइस आती है। आयरन को भी कैसे ऑफ कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ये आयरन का नंबर आ रहा है
4 - 5। हाँ ये गोल्ड का कॉइन है, हाँ यहाँ पे नंबर आ रहे हैं 18। ये सिल्वर का कॉइन है 24 आ रहे हैं। ये 2 सिल्वर है, ये भी चांदी है, ये भी चांदी है। हाँ। अब इसमें नंबरों में फर्क आएगा। एक तो ये डायमीटर में थोड़ा बड़ा है और एक ये प्योर है। ये आयरन से ही स्टील बनता है, इसलिए इसके नंबर ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात, ये जो आयरन होता है ना, ये इस प्रकार का अगर बड़ा आयरन हो तो अपन वो कहते हैं ना कि मशीन जो है आयरन को ऑफ करती है, बंद हो जाएगा लोहा। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो लोहा बंद कर दे। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपन बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा और सड़ा हुआ लोहा है, ये तो क्या अगर कैसी भी मशीन हो वो बंद नहीं कर सकती। ये सीधा ना ही कोई स्पेशली गोल्ड ढूंढने की कोई सेटिंग होती है। खाली गोल्ड ढूंढे ऐसी कोई मशीनों में सेटिंग नहीं है जो सिर्फ आपको सोना ही ढूंढ के देगी। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए रहते हैं। अब मैं फिलहाल इसका मोड चेंज करता हूँ, उससे पहले इसका जो थ्रेशोल्ड है वो कम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कर देता हूँ 0। फिर इसका मोड एक बार मैं कर देता हूँ। आपको यूज करना है ये फील्ड मोड का प्रोफाइल नंबर 1 या प्रोफाइल 2, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं, ये आयरन है, गोल्ड है, इसीलिए तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो है। अभी ये आयरन बज रहा है, तब जैसे मैं ये करूँगा यहाँ से आयरन, छोटे छोटे आयरन के पीसेस वगैरह है वो बंद हो जाएंगे, ये भी नहीं बन रहा। और अभी ये गोल्ड हो गया। थोड़ा सा टोन में फर्क है, सोने में चांदी का टोन में फर्क है। तो कहने का मतलब ये है, अब आप जो है मैंने आपको ये बताया, एक ये मेन आता है, इसको बोलते हैं अपन पिन पॉइंट। पिन पॉइंट जैसे ही ऑब्जेक्ट अपना जो है डिटेक्ट होता है, जैसे हमारे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट अपना आया, मान लीजिए जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट अपना जमीन में पड़ा है और ये आया, अब एग्जैक्ट जगह पता कैसे करें, वो इस पिन पॉइंट बटन को दबा के छोड़ने के बाद अपन देख सकते हैं। सेंटर में जाते ही आवाज तेज हो जाती है। जमीन में जो आपको कॉइल को हिलाना है, कॉइल को ज्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि स्टेबल नहीं रखना है। कहीं पर भी मेटल पिन पॉइंट पे तो आप स्टेबल रख सकते हो, लेकिन बिना पिन पॉइंट पे ये बिना एलआई डिटेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको कॉइल को हिलाना है, लेफ्ट राइट स्वैप करना है एक ही हाइट में। जमीन से ऐसा नहीं अपन यूं ऐसा ले रहा है, तिरछा आड़ा नहीं ले रहा है, एक ही हाइट में रखना है 6 इंच, ठीक है। और इस तरीके से ये जो है डिटेक्शन में। अब इसमें आपके कुछ डाउट है कि भाई मेरे को कोई और सवाल आपको पूछना है, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि किस तरीके जैसे गोल्ड में इसमें सबसे नंबर 18 नंबर आता है। हाँ, और हमारे कभी कभी इसमें जैसे अंगूठी लगाते देखते हैं ना 12 नंबर आते हैं। वो बिल्कुल सही पूछा आपने। अंगूठी जैसे मान लो जी ये कॉइन है, ये ठोस है, इसके अंगूठी जब बनेगी तो इसके बीच में से या इसको काट के इसकी एक पतली सी वो डंडी बनेगी, फिर उसको अंगूठी का रूप दिया जाएगा जैसे कि ये। हमारे को कंपनी वाले ने लिख के दिया जैसे गोल्ड की नंबर आते हैं 8 से 10। एक मिनट में क्या बता, मैं बताता हूँ। कंपनी वाले कुछ भी लिख के देवे या मैं भी कुछ भी लिख के, तो नंबर कभी भी फिक्स नहीं होते, ये चीज आप याद रखो। नंबर चेंज होंगे। अब जैसे इसमें नंबर चेंज क्यों है, मैंने वो दिखाया था चांदी, ये भी चांदी और ये भी चांदी है। नंबर चेंज होने का ये रहता है कि ये एक तो छोटा हो गया डायमीटर में, और इससे थोड़ा इसका जो वेट भी कम है, और ये थोड़ा डायमीटर में इससे बड़ा है, ये देखो इससे बड़ा है। तो नंबरों में परिवर्तन का खेल ये, नंबर कभी भी फिक्स नहीं रहते। ये नंबर पे भरोसा नहीं चलना आपने को, नंबर कभी भी फिक्स नहीं रहेंगे। ये लोहा इससे अगर बड़ा लोहा होगा ना तो उसके भी नंबर सोने से ज्यादा आएंगे या सोने के बराबर आएंगे। जैसे 15 आ रहे थे, अब इसके मान लीजिए 19 आ रहे हैं, इससे बड़ा लोहा होगा उसके भी 19 आएंगे। तो क्या हम ये समझेंगे कि ये लोहा है वो सोना है? नहीं। कभी कभार आपको पता है कि पतली अंगूठी होती है, इससे भी अगर थोड़ी और पतली होगी, वजन में कम होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी इस मेटल से कम होगी। तो उस तरीके से नंबर कभी भी फिक्स नहीं है। कहने का मतलब ये, मैं इस पे भी दिखा देता हूँ 25 26 आ रहा है, 37 38 35 10 का फर्क है। मतलब ये है कि डायमीटर में जो मेटल बड़ा होगा उसके जो टारगेट आईडी, इस नंबर को बोलते हैं मशीन की भाषा में टारगेट आईडी, जो टारगेट हो रहा है उसकी आईडी उसको नंबर बोलते हैं। तो वो नंबर में फर्क रहेगा तब जब मेटल में फर्क है। अब जैसे मान लीजिए ये एक स्टील की कटोरी है, अब इसके आप नंबर देखो
थोड़ा सी तरह। मैं ये प्लेट उठाता इसके अंदर 20-19-20। अब इसका क्या समझेंगे? 19-20 गोल्ड के भी आ रहे हैं, 19-20 इसके भी आ रहे हैं। तो यानी कि कंफ्यूजन अगर हमारे को वो है तो उसको दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खोदना पड़ेगा। खोदने की भी कुछ टेक्निक होती है। वो क्या टेक्निक है? जैसे मान लीजिए आपने मशीन आवाज कर रही है, अपन सीधा गड्ढा खोद देते हैं 5 फुट का, और ऐसा कोई छोटा मेटल है जो खोदते वक्त बाहर निकल जाता है। हम तो खोदते गए 5 फीट का, बाद में देख के तो कुछ नहीं दिखा रहा। तो होता क्या कि स्टेप बाय स्टेप खोदना चाहिए। पहले हमने 4-6 इंच ऊपर से जमीन से मिट्टी हटा ली, फिर मशीन को चेक किया, मशीन से चेक किया वहाँ पे जमीन पे आवाज़ आ रही है, ठीक है। जब आवाज़ अपनी आ रही है तो उस कंडीशन में अपने को थोड़ा और ऊपर से मिट्टी हटानी है, फिर चेक करना है। यानी कि वहाँ से अगर आवाज़ गायब हो जाती है तो समझ लेना वो जो मेटल था वो मिट्टी के साथ में चला गया। उसके बाद में जो मिट्टी हमने निकाली वहाँ पे ढूंढना है, तब जाके अपना वो इस प्रकार से। ऐसा नहीं सीधा गड्ढा खोदने के 5 फीट का गड्ढा खोदे फालतू की मेहनत चलेगी। तो ये चीज़ है। तो मशीन के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा और कुछ आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों हमने इनको मशीन भी सिखा दी है। अब आपसे हम पूछेंगे कि आप यहाँ आए, मशीन सीखी, आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? तो सर आप बताइए, आपको ये मशीन हमने जो सिखाई है आपको समझ में आई? अच्छी से जी। और दूसरा जैसे मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा? अच्छा। अगर आपसे कोई मशीन के बारे में पूछेगा तो आप कहाँ का बताएंगे भाई मशीन कहाँ से खरीदनी चाहिए? पूरी भारत में कहाँ से मशीन खरीदनी चाहिए? जोधपुर से। आप कैमरे में देख के बताइए कि मशीन कहाँ से जोधपुर से खरीदना। आपने ये पहले मशीन कहाँ से खरीदी थी? जयपुर से। तो सर का कहना ये है कि भाई कोई भी मशीन खरीदो आप जोधपुर से खरीद सकते हैं, वो भी बढ़िया माइंडलैब की कंपनी में अच्छे डिस्काउंट रेट के साथ में आपको जो है मशीन हम उपलब्ध करवाएंगे। हमारे साथ और भी हमारे सर आए हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं थोड़े कुछ सवाल। सर आप तो काफ़ी सालों से मैंने सुना है कि आप ट्रेजर हंटिंग के फील्ड में हैं, तो आपके हिसाब से जैसे आपके साथ और हमारा व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा व्यवहार है, दूसरों से तो कई गुना अच्छा है। आपने तो दिल्ली में भी देखे होंगे, हैदराबाद में भी देखे होंगे, तो जोधपुर में आप जो है यहाँ आए तो आपको कैसा व्यवहार है हमारा रहा? बिल्कुल। अगर मान लो कहीं हम पॉइंट पे जाते हैं, फील्ड में पूछते हैं तो आप अच्छी तरह से उनका जवाब देते हैं, और दूसरों को फोन करते हैं तो वो बिल्कुल जवाब देते ही नहीं। तो 1-2 जवाब दिया फिर फोन काट देते हैं। जब तक हमारा सॉल्यूशन सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप हमारे को सेटिस्फाई करके ही आप फोन काटते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप बड़ी दूर से आए हैं, तो इनका कहना ये है कि मशीन चाहे कहीं से भी लो, मैं भी ये नहीं कर रहा हूँ आप मेरे से लो, आपको जहाँ से सर्विस और सपोर्ट अगर आपको अच्छा मिल रहा है तो केवल मशीन वहीं से खरीदनी चाहिए। क्योंकि मशीन का आप पैसा तो खर्च कर दोगे, लेकिन जब आपके पास सिखाने वाला कोई आदमी नहीं होगा तो फिर क्या मतलब? आप इतनी दूर से आए हैं, किराया भाड़ा इन्होंने खर्च किया है, अपना टाइम इन्होंने खर्च किया है, कहीं होटल में रुके होंगे, खाना खाया होगा, और लंबी दूरी से सफ़र करते हैं। आज बुजुर्ग आदमी तो थोड़ा डीलर से भी निवेदन है, कृपया करके इनको सर्विस और सपोर्ट दें, और आपने ग्राहकों को इतना न भटकाएं, क्योंकि एक ग्राहक अच्छा आपके लिए 10 ग्राहक लेके आएगा, ये अपनी जबान है। इनके कुछ व्यक्तिगत जो पर्सनल सवाल होंगे वो आपसे बात करेंगे, तो मैं वो कुछ सवाल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वीडियो को हम कर रहे हैं क्लोज। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मैं उन डीलर्स को कर रहा हूँ, मशीन बेचने के अलावा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इनका फ़ोन उठा लीजिए और इनको सपोर्ट और सर्विस देना ना भूलें। थैंक यू।